सुनो, कोई आपको गाली दे तो गाली कानों से अंदर जाती है, और गाली जब आप सुनते हैं ना तो तुरंत आप व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। गाली आपको कोई देगा तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अशांत, है ना? अशांत, बड़ा गुस्सा आ जाएगा, हमें गाली दे दी। गाली जो है हमें अशांत करती है। जबकि कथा सुन रहे हैं आप तो क्या हो रहा है? मन, गाली भी मुंह से निकलती है, कथा भी मुंह से निकलती है। गाली भी एक शब्द है, कथा भी एक शब्द है। दोनों मुंह से निकलती हैं और दोनों कानों से प्रवेश करती हैं, गाली भी और कथा भी। यदि गाली का प्रभाव, अच्छा गाली का प्रभाव तुरंत दिखता है या महीने भर बाद? बताओ। गाली आज आपने सुनी किसी से तो गुस्सा कब आएगा? तुरंत। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, तुरंत मन को अशांत करती है, ब्लड प्रेशर हाई कर देती है गाली। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है। यदि गाली में इतना प्रभाव है तो सोच लो कि भगवान की कथा में कितना प्रभाव होगा। यह मन को अशांत करती है गाली, और कथा मन को शांत करती है। शांति, शांति। जिसे शांति चाहिए वह कथा सुने, और जिसे अशांति में रहना है वह निंदा करे। तो निंदा करेगा तो गालियां मिलेंगी, चुगली करेगा तो गालियां। तो गाली अशांति से, निंदा, चुगली, ये सब अशांति। आज जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि चुगली, निंदा, छल कपट ज्यादा है, कथा कम है। बताओ जीवन में मात्रा किसकी ज्यादा है? आपके जीवन में किसकी मात्रा ज्यादा है? अच्छी बातों की मात्रा ज्यादा है या गंदी बातों की मात्रा ज्यादा है? बताइए। गंदी बातें मीन्स निंदा, चुगली, झूठ, कपट, छल। जहां बैठे हैं बस किसी ना किसी की बात चल रही है। हमें क्या करना किसी की बात करके? हमें क्या मतलब है? आपको उससे कोई मतलब नहीं है जिसकी आप बातें कर रहे हैं। जब मतलब नहीं है तो आप क्यों बातें कर रहे हैं? कई बार तो आप उनकी भी बातें करते हैं जिनको आप कभी मिले ही नहीं, जिनको कभी देखा ही नहीं। क्या फायदा? नुकसान आप किसका कर रहे हैं? मन किसका खराब कर रहे हैं? खुद का। इसलिए अपने आप को अशांति से बचाना है तो कुसंग से बचा लो। कुसंग क्या है? जहां आप बैठे वहां यदि किसी व्यक्ति की निगेटिव चर्चा, अच्छा पॉजिटिव बातें हो तो समझ में भी आए कि हम टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की अच्छी बातें ग्रहण करें। अब कुछ लोग टाटा, बिरला की बुराई करते हैं। क्या होगा तुम्हारी बुराई करने से? कोई अडानी, अंबानी की बुराई करे तो क्या होगा? तुम अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हो। जो समय अडानी, अंबानी को गाली देने में खर्च कर रहे हो, उस समय को अपने आप को आगे ले जाने में खर्च करते तो कुछ आगे पहुंच जाते आप। इसलिए जीवन में कभी किसी की आलोचना मत करो। हां, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला है, बिल गेट्स, इन लोगों की कोई अच्छाई हो उसे ग्रहण कर लो। हमें ओनली अच्छाई से मतलब रखना चाहिए। हमें आपकी अच्छाई से मतलब है। आप में बुराई है तो बताओ, इस धरती में एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई कमियां ना हो।
बताओ फिर, तुम्हारे बाप में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे बेटे में कोई बुराई नहीं है, तुम में खुद में कोई बुराई नहीं है क्या? है? पर हम बुरा किसे कहते हैं? अरे फलाना बुरा, फलाना बुरा, फलाना बुरा। इससे क्या होगा? आप परेशान होंगे, अशांत होंगे। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। बुराइयां सब में हैं। इस धरती पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा जिसमें कोई ना कोई भगवान के अतिरिक्त, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमी ना हो। हम में कितनी बुराइयां हैं? आप में कितनी बुराइयां? आप में बुराइयां भी हैं और आप में अच्छाइयां। इस धरती पे हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें बुराइयां भी होती हैं। और अब देखने वाले का दृष्टिकोण क्या है? आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं? क्यों? आप क्या देखना चाहते हैं? आपके शरीर में एक छोटा सा फोड़ा हो जाए, तो मक्खी जो होती है वह पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर उस घाव के ऊपर जाकर बैठती है। हाँ या ना? पूरे शरीर में उसे और कुछ नजर नहीं आया मक्खी को, बस वो फोड़ा नजर आया और वहीं जाके बैठेगी वो। आपके जीवन में तमाम अच्छाइयां होते हुए भी कुछ लोग मक्खी जैसे होते हैं जो सिर्फ आपकी बुराइयों पर नजर रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मक्खियों की संगत करता कौन है फिर? समाज में ऐसे लोग मक्खी की तरह होते हैं। यदि आप भी मक्खी बनना चाहते हैं तो अलग विषय है। इसलिए हमें जीवन में सबकी क्या ग्रहण करनी चाहिए? जोर से, अच्छाइयां। और अच्छाइयां सब में होती हैं। इस धरती पर एक भी वस्तु और एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? आप बताओ। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। पीछे की मैया बताएंगे। 25, 32। सपने में आया रहा है ऐसा आपको? 32 सपना? फिर कितने? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24, 24। 24 गुरु क्यों? शिक्षा गुरु, सीख मिल रही है हमें जहां जहां से। 24, 24 घंटे, मतलब हर घंटे हमें किसी ना किसी से सीखना चाहिए। इसलिए 24 गुरु, हर घंटे हमें किसी ना किसी से, इसलिए 24 गुरु। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी, चलो बताओ फटाफट, पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने क्या ग्रहण किया? बताओ, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? सब लोग बिल्कुल चालू रखो अपना रेडियो, दिमाग ऑन रखो, फटाफट समय दे रहे हैं हम आपको। प्रश्न सवाल शुरू होंगे अब। 24 गुरु
मैं बताता जाऊंगा कि ये गुरु हैं और आपको उत्तर देना है कि हमने इससे ये सीखा। नहीं बताए तो फिर आपको फिर दूसरा भी आपसे पूछा जाएगा, नहीं बताएंगे तो। फटाफट पहले गुरु हैं पृथ्वी, पृथ्वी वायु और आकाश। चलो कौन बताएगा? पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाँ, पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा सहनशीलता। जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। सही उत्तर। दूसरा वायु, फटाफट बताओ आप, वायु को गुरु बनाकर क्या? एयर। हाँ, वायु को गुरु बनाकर, हवा को गुरु बनाकर क्या सीखा? स्पीड। हाँ हाँ हाँ, समानता। हाँ ठीक है, इनका उत्तर भी सही है, इनका भी सही है। हवा हमें यह सिखाती है कि हवा नाले के पास से गुजरती है तो दुर्गंध लेकर आती है, और गुलाब के बगीचे से गुजरती है तो सुगंध लेकर आती है। हवा दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है, पर वह ना दुर्गंध की आदि है ना सुगंध की। थोड़ी देर बाद वो सबको छोड़ती हुई अपने मस्ती में आगे बढ़ती रहती है। तो जीवन में अपमान हो सम्मान हो, अपमान की दुर्गंध हो और सम्मान की सुगंध हो, तो दोनों को छोड़कर आगे बढ़ना है। किसी में उलझ गए तो उलझ जाओगे, फिर हवा आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हवा सदा बहती है, हवा सदा आगे की ओर चलती है। आपको सदा कहां चलना है? आगे की ओर। ना अपमान में उलझना। किसी ने आपको गाली दी, चल भैया तेरा भला करे। हम अब देखो हमें 30 मिनट का, हमारी यात्रा 30 मिनट की है फॉर एग्जाम्पल। हम 30 मिनट में हम एक मंजिल में पहुंचना है, हमें पहुंचना ही है। अब हम जा रहे थे तभी हमें किसी ने गाली दे दी, ए रुक, तेरी ऐसी वैसी गाली दे दी। अब यदि मैं उससे लड़ता हूं, उसका प्रत्युत्तर देता हूं, तो 2-5 मिनट खर्च हो जाएंगे। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो बैठी गाली देने, जो निकलेगा उसे गाली देगा। समय किसका बिगड़ेगा? अपना। इसलिए अपने को अपना समय नहीं बिगाड़ना। गाली देने वाला एक बार देगा, आप जवाब में खड़े होंगे तो बहुत नुकसान आपका। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। लोग बैठे ही हैं गालियां देने के लिए, किस किस की गालियों को ध्यान देंगे? तो आपको किसी की गाली का उत्तर देने की जरूरत, समय उसे दे देगा, तुम मत दो। तो वायु से गुरु बनाकर हमें ये सीख मिली। तीसरा गुरु है आकाश। बताओ आकाश क्या सिखाता है? मैया बताएंगी, मेरी माँ। हाँ, मैया कह रही है विशालता। आकाश का कहीं अंत नहीं। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, विशाल है, उसी तरह जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी है। ईश्वर को भी सब जगह ऐसे ही देखा करो जैसे हम आकाश को सब जगह देखते हैं। आकाश विशाल है तो भगवान कितने विशाल होंगे, जिन्होंने ये आकाश तत्व बनाया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना? आकाश हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है ना? चौथा, जल। बताओ, आप बताओ मैया, सोफे पे बैठी हो बच्चे के बगल में, जल को गुरु बनाकर क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? बताओ, तीनों बता दो आप। हाँ? जल को गुरु बनाकर, हाँ, जैसे जल आप गर्म कर दो तो वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो वो पिघल के अपने स्वरूप में हो जाएगा। जैसे जल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम सबको कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए।
जल को गुरु बनाकर क्या सीख मिल रही है? जल को आप गर्म कर दो और थोड़ी देर बाद उसे जब मौका मिलेगा वो शीतल हो जाएगा। बर्फ बना दो फिर वो पिघल के अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जैसे जल अपने स्वरूप अपने स्वभाव में स्थित होता, उसी तरह आपको कोई कितना भी परेशान करे, जैसे जल को परेशान किया गया तो गर्म कर दिया, परेशान किया तो बर्फ बना दिया, पर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसी तरह आपके जीवन में कितना भी कष्ट आवे, कोई कितना भी तपाए, कितना भी ठिठुराए, पर फिर भी आप अपने स्वभाव में अपने प्रसन्न मुद्रा से अपने जीवन में आनंदित होकर रहो। हर स्थिति में सम प्रसन्न रहो, जल की तरह शीतल रहो, ठंडे रहो। गरम आप गरम ना होइए, जरा बात हो गई गरम हो गए। गरम होना आपका स्वभाव, आपको शोभा नहीं देता। शीतल जल से गुरु बनाना है, जल से सीखना है कि हमें कभी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जल से क्या शिक्षा मिली? हमें स्वभाव कैसा रखना अपना? जल की तरह। और जल से एक शिक्षा और है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें आप डाल दो लगे उस जैसा। तो जीवन में आप बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं। आपके नाती पोता छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भले बूढ़े हो गए हैं, उनके साथ आप कंचे खेल सकते हैं, उनके साथ गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल लो। बुढ़ापे में भी आपका रंग बच्चों जैसा दिखने लग जाए। जैसे पानी हर समय में जैसा डाल दोगे रंग वैसा हो जाएगा। पानी संग से बदल जाता है। पानी की एक बूंद गंगा में डली गंगा हो गया, नर्मदा में डली नर्मदा हो गया। पानी को जहर में मिला दो जहर हो जाता है, और पानी गंगा में मिला दो तो गंगा जल हो जाता है। पानी का अपना कोई रूप रंग नहीं है, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। आप बूढ़ों के संग बैठो तो बूढ़े जैसे हो जाओ, बच्चों के संग बैठो तो बच्चों जैसे हो जाओ। ये स्वभाव आपका हो। जल से सीख। पांचवा गुरु अग्नि। फटाफट मैया बताएंगी अग्नि। अग्नि से आपने क्या सीखा? रोटी तो रोज बनाती हो आप, आग का तो रोज काम है आपका। बताओ आग से क्या सीखा? नहीं, मैया बताओ आग से आपने क्या सीखा? आग क्या शिक्षा देती है? हाथ जल जाता है आपका? हाथ जलाती है महाराज, हमने कुछ नहीं सीखा उससे। बेटा आप बताओ, चश्मा वाली बहन बताएंगे मेरी। हाँ बताओ, आग से आपने क्या शिक्षा ली? सीखने वाला सबसे सीख सकता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से नहीं। बोलो, आपने आग से क्या शिक्षा ली? हाँ, खुद जल रही है तो दूसरों को भी तो जला रही है। उसे जरा भी दया नहीं है। धोखे से भी चला जाए तो वो ये नहीं कहती अच्छा धोखे से वापस ले लो, हाथ जला ही देती। पर आग में बहुत बड़ी अच्छाई है। फटाफट बताओ क्या? आग में कुछ भी डालो जलाकर भस्म कर देती है। ये आग का स्वभाव है। आग में कुछ भी डालो वो रखती नहीं है, वो भस्म कर देती है। उसी तरह आपको कोई गालियां दे दे, तुरंत आग की तरह स्वभाव बनाओ, भस्म कर दो उन गालियों को, भूल जाओ, खत्म कर दो उन बातों को। कोई कुछ भी आपको बोल दे, घर परिवार में इन चीजों को भस्म करना पड़ेगा, तब गृहस्थी चलेगी, वरना रोज लड़ाइयां होंगी। तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा, कितनी बातों का हिसाब रखोगे? आग से गुरु बनाकर ये शिक्षा मिली, सब कुछ भस्म कर देती है। सम्मान, आप उसमें मलमूत्र फेंक दो आग में तो मलमूत्र भी जलाकर भस्म कर देगी, और खीर का हवन कर दो तो खीर भी जलाकर भस्म कर देगी।
वो ये नहीं कहेगी तुमने हमारी तरफ मलमूत्र क्यों फेंका, जो फेंका स्वीकार है, जला के भस्म कर देती है। उसी तरह आपके ऊपर कोई सम्मान की खीर फेंके या अपमान का मल फेंके, दोनों को जलाकर भस्म कर दो, खत्म कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो कचरा और समाप्त कर दो। यदि किसी में भी उलझ गए तो बंधन है। ये शिक्षा किससे मिली हमें? अग्नि से। छठा गुरु चंद्रमा। बताओ चंद्रमा से हमें क्या शिक्षा मिली? मैया बताएंगी। कौन मैया बताएंगी? टोपी वाले भैया बताएंगे। टोपी लगाए हो, चश्मा भी है क्या? हाँ चश्मा भी है। बताओ, हाँ बताओ, आप बताओ, पूछ रहे हैं आपसे। चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा आपने? कुछ नहीं, सीखो। बताओ, आप बताओ गमछा वाले भैया, गले पे गमछा पड़ा है। हाँ आप बैठे बैठे बताओ, चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली अपने को? हाँ आप बताओ बैठे बैठे। हाँ सुंदर। चंद्रमा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चंद्रमा का स्वभाव तो शीतल है, हमारा भी स्वभाव शीतल हो, पर एक विशेष बात चंद्रमा में होती है। चंद्रमा कभी घटती और बढ़ती नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? 16। चंद्रमा में कितनी कला होती हैं? अमावस्या को खत्म हो जाती है चंद्रमा, पता ही नहीं होता। फिर प्रतिपदा को कुछ दिखती है, तो अमावस्या 1, प्रतिपदा 2, द्वितीया 3, है ना? तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, हर का चांद अलग अलग होता है। नवमी का अलग, दसवीं का अलग, एकादशी का अलग, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद पूरा, और एक अमावस्या, तो 15 और 1 16। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? चंद्रमा 16 कलाओं में है। अच्छा, चंद्रमा का आकार तो घटता बढ़ता सा दिखता है, बट चंद्रमा घटती बढ़ती नहीं है। तो चंद्रमा को गुरु बनाकर ये सीख मिली कि हम लोग भी घटते बढ़ते हैं। बताओ कैसे? जब आप मां के पेट से आए, थोड़े से थे, पेट में थे, तब तो अमावस्या थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर जैसे ही पैदा हुए तो प्रतिपदा दिखा, कुछ दिखा। क्या दिखा? फिर घर वाले जल्दी बताओ क्या दिखा? लड़का है, लड़की है, क्या है ना? फिर द्वितीया का चांद टाइप का दिखा कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। फिर वह धीरे धीरे बच्चा फिर तृतीया की चांद की तरह चमकता है, फिर चतुर्थी में प्रवेश करता है। फिर वो बच्चा लड़कपन से जवान हो गया, मतलब अष्टमी का चांद हो गया, नवमी का चांद हो गया, फिर वो पूरी जवानी में आ गया, शादी व्याधी हो गई, बच्चे हो गए, पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा चांद की तरह चमक रहा, उसका नाम, उसका यश। तो आप भी चंद्रमा की तरह कलाओं में प्रवेश कर रहे हैं, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके फिर बुढ़ापा। तो आप तो घट बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, परंतु आपके अंदर एक चीज है जो नहीं घटती। बताओ क्या? क्या? आपका शरीर इतना सा था जब पैदा भये थे, 2.5 किलो के थे आप, 3 किलो के रहे होंगे और क्या। लेकिन आज आपका वजन 70, 80, 90, 100 किलो है किसी किसी का। तो बढ़ गए ना आप। तो आपका शरीर बढ़ा, पर एक चीज नहीं बढ़ी। बताओ क्या? आत्मा। जैसे आत्मा सबके भीतर वही है, पर शरीर सबका घटता बढ़ता है। उसी तरह जैसे चांद की कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर चांद नहीं, उसी तरह आत्मा अजन्मा है, अविनाशी, अमर है, शरीर नाशवान है साहब। पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा में परिवर्तन होता है, पर चंद्रमा में परिवर्तन नहीं होता, उनकी कला में परिवर्तन होता है। उसी तरह नाश होगा तो शरीर का, आत्मा का कोई नाश नहीं। आत्मा अविनाशी है, अखंड है, चंद्रमा की तरह, कलाओं की तरह शरीर है।
तो ये चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा जा सकता है कि शरीर परिवर्तनशील है पर आत्मा परिवर्तनशील। आया समझ में? किस किस को आ गया? अभी फिर रिवीजन कराएंगे, सबका मतलब पूछेंगे, सुनते चलना ध्यान से। अभी पूछेंगे हम फिर वापस। चलो, 7वें गुरु हैं दत्तात्रेय जी ने बनाए सूर्य भगवान को। बताओ सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? सूर्य भगवान से क्या सीखा आपने? भैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताएंगे। बताओ क्या मोबाइल गूगल में सर्च करने लग गए? हाँ। गूगल में ना मिलेगा ये जो हम बता रहे हैं। बताओ सूर्य से गुरु बनाकर आपने क्या सीखा? कुछ सिखाते हैं सूर्य भगवान? क्या सीखा? सूर्य भगवान से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? हाँ, सूर्य भगवान आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए वह चमकते हैं, वह प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूर्य भगवान जिनका प्रकाश उन्हें कोई प्रणाम करे उससे भी प्रकाश मिलेगा, और कोई उन्हें गाली दे उन्हें भी प्रकाश मिलेगा। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए एक समान है, उसी प्रकार जब सूर्य भगवान के अंदर भेद नहीं है, ऊंच नीच जात पात का, धर्म का, तब भगवान सूर्य से सीखना है कि जब भगवान सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान, उसी प्रकार आप सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं, सबके लिए आप के हृदय के द्वार खुले रहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कई लोग कहते हैं ना हम इनको छूते नहीं हैं, या छूत हैं, या छूत, ये छूत की भावना क्या भगवान सूर्य भगवान रखते हैं? सूर्य भगवान का प्रकाश काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के शिखर में भी पड़ता है, और वहां किनारे पर कोई मलमूत्र त्याग दे तो उस मलमूत्र में भी सूर्य भगवान का प्रकाश, कोई भेद नहीं। सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए है। उसी प्रकार आपका जीवन सदा सूर्य भगवान की तरह परोपकार के लिए होना चाहिए। जो है सेवा में लगे, जो है समर्पण रहे देश में। ये सूर्य भगवान हमें सिखाते हैं। बहुत कुछ और भी बातें हो सकती हैं। सूर्य भगवान स्वयं जलते हैं आपको आनंदित करने के लिए। जीवन में तपना चाहिए, और याद रखना जो तपता है ना वही चमकता है। जितनी तपस्या करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना किसी भी काम को समय दोगे, आप उतने आगे जाओगे, उतना ही आगे जाओगे। 8वां गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर जानते? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, तो वो वाला कबूतर है। भैया ये गाना सुना कभी आपने? तो चिट्ठी दी होगी आपने, जाओ हमारे पति परमेश्वर को दे के आ जा। जब मायके में थी आप तो नहीं भेजती थी चिट्ठी? जब फोन वोन नहीं चलते थे तब तो यही चलता था, कबूतर जा जा जा। चलो बताओ कबूतर से क्या शिक्षा ली आपने? क्या ली शिक्षा मेरी मां? एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा था। दोनों कबूतर कबूतरी रहते थे, उनके बच्चे भी थे। एक दिन बहेलिया आया और उसने कबूतरी को जाल में फंसा लिया। बहुत ध्यान से सुनना, भी पूछूंगा। कबूतरी को जाल में
ये जो हम बोल रहे हैं सारा भागवत जी की चर्चा है, ये भागवत जी का प्रसंग है। एक दिन कबूतरी को जाल में फंसाया बहेलिए ने, चिल्ला रही है। कबूतर बोला भैया छोड़ दो, ये हमारी अर्धांगिनी, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। बहेलिए ने नहीं छोड़ा। कबूतर बेचारा रोता 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 उसके लिए रो रहा था, और अंत में वह खुद भी उस जाल में कूद गया और कबूतर भी फंस गया। दोनों की मृत्यु हो गई। खत्म बात। बताओ क्या सीख मिली। कबूतर की कबूतरी जब मरने लगी तो कबूतर रोने लगा, और इतना रोया कि उसके वियोग में वह खुद भी मर गया। पत्नी जब मरती है तो पति रोता है, पति जब मरता है पत्नी रोती है। उन रोते हुए जीवों को ये कथा सुनाई जाती है कि सुनो, आज वो मर गई, आज वो मर गया, कल तुम भी मरोगे, तो उनकी मृत्यु पर क्यों रो रहे हो। अपने कल्याण का कोई उपाय क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम्हें भी मरना है। ये मौत आज उसके गले आन पड़ी है तो ये कल तुम्हारे भी आएगी। रोने से जिंदा हो जाता तो हम सब मिलकर रो लेते। तो रोना समाधान नहीं है, बल्कि अपने मोक्ष का उपाय ढूंढ लो अभी से, कि तुम्हें भी यूं ही जाना। इसलिए किसी जीव से, इंसान से इतनी मोहब्बत ना करना कि जब वो मरे तो उसके मरने में तुम भी मर जाओ। क्योंकि ये प्रेम संसार से होगा तो मार डालेगा, ये प्रेम भगवान का होगा। भगवान के लिए कोई रो रो के मर जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, पर पत्नी के लिए कोई रो रो के मर जाए, पति के लिए मर जाए तो मर जाओ, क्या होगा। मीराबाई रोई भगवान के लिए, आज तक जानते हैं लोग। कितने लोग मर गए पति पत्नी के लिए रो रो के, कौन जानता। दुनिया का रोना कोई नहीं जानता और ना जानना चाहता। भगवान के लिए रोना श्रेष्ठ है। कबूतर से यह शिक्षा मिली कि हम किसी व्यक्ति के लिए ना रोएं। अजगर, नौवा गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने अजगर को। बताओ अजगर से क्या सीखा आपने, मैया बताओ अजगर से क्या सीखा आपने। कुछ नहीं, मैया बताएंगे। अजगर क्या सिखाता है, बोलो मेरी माँ। बेटा बोलो, आप बताओ अजगर आपको क्या सिखाता है। आपसे पूछ रहे हैं। ब्लैक शर्ट, लाल टी शर्ट के बगल में ब्लैक, बताओ अजगर क्या सिखाया आपको, नहीं पता। आप बताओ भैया, सबसे पीछे कुर्सी पे बैठे हो, टिके हुए मस्त ऐसे, बताओ अजगर ने क्या सिखाया आपको। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। जैसे अजगर कोई काम नहीं करता, फिर भी अजगर आलसी होता है, फिर भी भगवान उसका पेट भरते हैं कि नहीं। जैसे अजगर भगवान के आश्रित रहता है कि जिसने ये शरीर दिया है, पेट दिया है, वो भरने की व्यवस्था करेगा। खुद कोई ना कोई हिरन चल के उसके पास आ जाता है और वो पकड़ के खा लेता है। जैसे अजगर ज्यादा मेहनत नहीं करता और बड़ी आनंद से रहता है, उसी तरह आप मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर ये सोचो कि पालनहार भगवान हैं। जब भगवान पालन कर रहे हैं तो आप सिर्फ कर्म करो, चिंताएं ना करो, भगवान के आश्रित रहो। जिसने पेट दिया है वो भरने की व्यवस्था, जो आप लोग कहते हैं ना पेट के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो किसके लिए, पेट के लिए, तो अजगर से सीखो। अजगर तो झूठ नहीं बोलता पेट के लिए।
तो बिना झूठ बोले जब अजगर का पेट भर सकता है तो आपका क्यों नहीं भर सकता। इसलिए जिंदगी ईमानदारी से चलानी है। और पेट का लोग कहते हैं पापी पेट, पेट पापी नहीं होता, आप पापी होते हैं। इसलिए भगवान हैसियत से ज्यादा किसी को देते नहीं है। आपको भगवान ज्यादा धन नहीं दे रहे हैं, परेशान ना हुआ करो। भगवान ने आपकी हैसियत देख ली है, आप कितने के लायक हैं। जो जितने के लायक हो उसे उतना ही मिलता है। तुम पचाने के लायक हो, पचा पाओगे। गांव गांव में छोटी नदियां होती हैं, उनसे बड़ी फिर एक और नदी होती है, फिर वो बड़ी नदी या नर्मदा जी में मिलती है या गंगा जी में मिलती है। नदियों का ये सिस्टम होता है। गांव की छोटी नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी उससे बड़ी में, और बड़ी जाके फिर गंगा इत्यादि में। तो जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनमें जरा पानी बारिश हुई कि पहले ही पानी में वो तूफान गांव तक घुस गई। बस यही है। जिसे धन ज्यादा मिल जाता है ना, यदि वो गंभीर नहीं है समुद्र की तरह तो अपनी औकात भूल जाता है। ये वो नदियां हैं, अभी जाके देख लेना सूखी पड़ी हैं, सूख गई, पर जरा पानी आया तो फिर देखो उनका जलवा। ये नहीं कि पानी आ गया तो बचा के रखें, संभालें, गंभीर बने नहीं, उफान मारती हैं और बाकी समय सूखी पड़ी हैं। यही लोग हैं। कभी कभी लोगों के पास कुछ धन नहीं होता और जब आता है ना तो वो फिर पड़ोसी को दिखाते हैं, गाड़ी खरीद के ले आए, है ना, दिखाने लगे हमने ये गाड़ी ली, बंगला। फिर बाद में जब गया खत्म, जैसे के तैसे। मौसमी होते हैं ये, मौसमी। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। इसी तरह हमें किसकी तरह बनना है? समुद्र। कितना भी भगवान धनवान बनाए, कितना भी बनाए, पर आपको नम्र होना है। आम का पेड़ झुकता है, बबूल का पेड़ नहीं झुकता, क्योंकि बबूल कांटों से भरा है और आम फलों से भरा हुआ है। जो फलों से भरा है, संस्कारों से भरा है, वो झुकता है। इसलिए जितना धन आवे उतने नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, झुकना सीखो। समुद्र की तरह क्या बनो? जोर से गंभीर। ज्यादा पैसा है फिर भी सादगी से जीवन जियो। कई लोग जरा सा पैसा आया हैंग होने लग जाते हैं। समझ में आ जाता है कि इनकी दौलत अभी नई नई है और इनका ये अकड़ बता रही है कि बहुत जल्दी इनकी ये जो बाढ़ है ना उतर जाएगी, क्योंकि गंभीरता नहीं है। पचाने की उतना खाओ जितना पचा सको, ज्यादा खाओगे तो भौरा को गुरु बनाया श्री दत्तात्रेय जी ने। भौरा, भौरा जानते हो भैया? हाँ, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को। ये वही भौरा है, भौरा। तो ये भौरे से क्या सीखा आपने? ये मैया टोपा वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, भौरे से क्या सीखा आपने? कभी देखा है भौरे को? किस कलर का होता है भौरा? हाँ? किस कलर का? हरा कौन कह रहा भाई? भौरा कैसा होता है? काला होता है। हाँ, शायद वो कहीं कहीं हरा भी होता हो, भगवान जाने। अपन ने तो काली देखा है, हो सकता विदेशी भौरे अलग हो। तो जो भौरा होता है उससे क्या सीख लिया आपने भैया बताओ? मैया बताएंगी, टोपा वाली मैया। बैठे बैठे बता, क्यों कष्ट कर रही हो?
हाँ, एक भौरा कमल में जाके बैठा। अच्छा, भौरा इतना पावरफुल होता है कि वो कितनी भी कठोर लकड़ी हो छेद कर देता है। हाँ या ना? वो लकड़ी में क्या करता है? छेद कर सकता है। बहुत पावरफुल होता है। एक दिन भौरा जाके कमल में बैठा, सरोवर में कमल खिला था, कमल पुष्प। भौरा बैठा। अच्छा, कमल का स्वभाव होता है शाम होते ही कमल बंद हो जाता है, तो भौरा अंदर रह गया। भौरे को भी लगा कोई बात नहीं, रस ले रहा है बढ़िया मस्त। ये वो भौरा है जो लकड़ी को काट सकता है, तो क्या कमल के पुष्प को नहीं काट सकता? काट सकता था, उड़ सकता था। उसे लगा नहीं, आज यहीं रहते हैं। और यहीं के चक्कर में सवेरा होने के पहले हाथी आया और हाथी ने सूंड से कमल दबाया और खा गया। तो कमल खाया तो कमल के अंदर भौरा महाराज बैठे थे, वो भी हाथी के पेट में। तो बताओ भौरा किसके चक्कर में मारा गया? किसके? बोलो बोलो। स्वाद के चक्कर में। जिह्वा। किसके चक्कर में मारा गया? भाई उड़ सकता था ना, पर भौरे को कमल का जो पराग मिल रहा था, रस मिल रहा था, वह अच्छा लगा। स्वाद के चक्कर में भौरा मारा गया। बस इसलिए आप भी स्वाद के चक्कर में ही तो बीमार पड़ जाते हो। स्वाद अच्छा मिला भोजन में तो खूब खा लिया, बाद में पेट पकड़े घूम रहे हो, कहां जाए कहां जाए। इसलिए स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य के अनुकूल खाना चाहिए, स्वाद के अनुकूल नहीं। भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, भोजन स्वाद के लिए। बोलो, समझ रही हो मेरी माँ? जिस आहार से स्वास्थ्य अच्छा हो वह आहार लेना चाहिए। स्वाद बहुत अच्छा हो और स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो ऐसा भोजन खाना समझदारी है? इसलिए किसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप? स्वाद के, स्वास्थ्य के अनुकूल खाओ, स्वाद के अनुकूल नहीं। कुछ भी मत खाओ। ये हम किससे सीख रहे हैं? भौरा क्यों मरा? स्वाद के चक्कर में। आप भी क्यों परेशान होते हैं? दिन भर कई लोगों के घर में तो खाने पर झगड़ा होता, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, ऐसा स्वाद नहीं, तुमसे भोजन। पति पत्नी में झगड़ा, अरे तुमसे तो कुछ नहीं बनाते आता। मरा जा रहा स्वाद के चक्कर में। पत्नी कितना भी अच्छा बनाए उसे स्वाद ही नहीं आता। बाहर का खा खा के परेशान है। अब बाहर का खाएगा मसालेदार, घर का सादा खाएगा अच्छा ही नहीं लगेगा। तुमसे सब्जी बनाते नहीं आती, तुमसे ये बनाते नहीं आता। और पत्नी रोज यूट्यूब पर देखती है क्या बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए, फिर भी नहीं बनता। तो स्वाद नहीं, जितना मिल जाए प्रेम पूर्वक भोग लगाओ भगवान जी को और प्रसाद ग्रहण करो। वैसे भोजन में स्वाद होना, सामान्य स्वाद जो घर में अपन लोग खाते हैं अच्छा, वो होना चाहिए। पर जो होटलों में अपन भोजन करते हैं ना, उस स्वाद की बात घर पे नहीं हो सकती, क्योंकि वह बहुत खतरनाक भोजन होता है जो होटलों में आप खाते हैं। उसमें सिर्फ मसाले के सिवा, तेल के सिवा कुछ नहीं होता। वह खाने से जल्दी आदमी बीमार पड़ता है। हाँ या ना? आप शादियों के सीजन में कंटिन्यू 5-6 दिन किसी पार्टियों का भोजन खा लें, 5-6 दिन में ही आप बीमार पड़ जाते हैं। घर की रोटी सालों साल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि घर के भोजन में और बाहर के भोजन में बहुत अंतर है। इसलिए सात्विक भोजन लो। चलो, मधुमक्खी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी मतलब समझ रहे हैं? मधुमक्खी जानते हैं? शहद वाली मक्खी जो शहद तैयार करती है। बताओ मधुमक्खी से क्या सीखा? इससे क्या सीखा? मैया बताओ मेरी मां।
ये मैया बताएंगी, आगे बैठी हैं चश्मा लगाए, बता दो मेरी माँ, ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम जेठ हो आपके। बताओ मेरी माँ। मधुमक्खी से क्या सीखा आपने? मधुमक्खी से क्या सीखा जरा सुनिएगा। मधुमक्खी सारा शहद इकट्ठा करती है, इस पुष्प में बैठ के जरा सा पराग लेती है, इससे जरा स्वाद लेती है, इससे जरा रस लेती है, सारे रस इकट्ठे करके क्या करती है मधुमक्खी? शहद तैयार करती है। और शहद जब खाने का नंबर आता है मधुमक्खी का, तो कोई दूसरा आकर के मधुमक्खी मार देता है और सारी शहद तोड़ कर ले जाता है। तो शिक्षा यह मिली कि मधुमक्खी जैसे इकट्ठा करती है पर खाता दूसरा है। इसलिए जीवन में कभी इतना धन इकट्ठा ना करो कि आप निपट जाएं और दूसरे मजे करें। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करो। मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठी तुमने कर ली, खा कितना पाए? खाएगा कौन? दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है मधुमक्खी सारी जिंदगी, इसलिए मधुमक्खी ये सिखा रही है कि मैं जोड़ती हूं सारी जिंदगी और कोई दूसरा ही खा जाता है। कितनी मेहनत करके जोड़ती है पर उसे खाने को नहीं मिलता, शहद दूसरा ही। यही नियम है। इसलिए मधुमक्खी से सीखो। तुम भी वही कर रहे हो मधुमक्खी जैसा काम। सारी जिंदगी कमाया, जोड़ा 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 जोड़ा, किसके लिए? बच्चों के लिए। क्यों? बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते? अरे जिंदगी बिंदास जियो, आराम से। जितना है बहुत है। सारी जिंदगी हाय हाय बेईमानी करता है, उल्टे काम करके जोड़ता है और सब छोड़ के मर जाता है। क्यों? भाई धन जोड़ने का मना नहीं कर रहा हूं, पर ईमानदारी से जोड़ो। बेईमानी से जोड़ खाएंगे तुम्हारी औलाद और तुम तो जाके भोगोगे वहां नरक कि तुमने बेईमानी करी है धन के लिए। भोगो नरक जाके। कौन भोगेगा? संतान। कोई आदमी किसी का नहीं भोगता, अपना अपना किया सब भोगता है। ये बेटा बेटी का रिश्ता यहीं तक है, यहां से सांस पूरी हुई इसलिए सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए ये बेईमानी से बचो। मधुमक्खी से सीखा। दत्तात्रेय जी ने हाथी को गुरु बनाया है, हाथी से सीखा। बताओ हाथी से क्या सीखा? हाथी से क्या सीखा? हाथी क्या सिखाता है? बड़ा बड़ा बताओ। मैया सुन लो मेरी माँ, हाथी क्या सिखाता है? हाथी पकड़ने वाला एक गड्ढा खोदता है, उसके ऊपर गड्ढे के ऊपर थोड़ा बांस बिछा के और जंगल की पत्तियां वत्तियां सूखी डाल देता है और उसके ऊपर एक नकली हथनी बना के वो खड़ी कर देता है। हाथी आता है, हथनी है, दौड़ के जाता है और उस चक्कर में जाके वो गड्ढे में गिर जाता है। पर हाथी पकड़ने वाला फिर उसे ऐसे पकड़कर ले आता है। तो हाथी किसके चक्कर में पकड़ा गया?
हथनी के चक्कर में। क्योंकि हाथी जो है ना, वो हथनी का बड़ा दीवाना होता है। हाथी स्पर्श करने का बड़ा आदी होता है। हाथी हथनी के बिना नहीं रहता। यदि वो हथनी को देख ले तो वो सारी बेड़ियां बड़ियां तोड़ देगा। तो हाथी जैसे हथनी के चक्कर में मारा गया, ऐसे भोगी स्त्री के चक्कर में मारा जाता है। सारी जिंदगी वो पत्नी के संग रहता है। पति पत्नी तुम दोनों साथ में रहते हो, रहना भी चाहिए, पर इतने समय से आप लोगों ने भोग भोगे हैं, संसार का आनंद लिया है, कौन सा सुख ना लिया अपने संसार का। फिर भी मैं सवाल आपसे करूंगा, इतने सालों से आप सांसारिक सुख ले रहे हैं, बताओ पेट भरा? भरा? तो कभी ये 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको गिफ्ट में, भगवान दें, फिर भी आप संसार का सुख भोगो, तब पेट भरेगा? इसका मतलब क्या है? इच्छाओं का अंत कभी होना ही नहीं है। जिसका अंत होना ही नहीं है, आप उसका अंत करने में लगे हो। सारी जिंदगी तुम्हारी भोगों में गुजर गई। जो शक्ति ध्यान साधना में लगनी चाहिए थी, वो शक्ति वासना में लग गई, भोगों में खर्च हो गई। अब बचा क्या? क्या बचा? आदमी भोग भोग के जल्दी से बुढ़ा हो जाता, और बूढ़ा होने के बाद फिर भगवान से कहता कृपा करो। ठीक है, पर शादी गृहस्थी 50 साल तक, 50 साल के बाद पति पत्नी साथ में रहें, पर भोगी बनकर नहीं, परम योगी परम उपासक बनकर, परम भक्त बनकर रहें। बहुत देख लिया संसार का सुख, अब तो मन हटाओ। ये हाथी से शिक्षा मिल रही है। हाथी मारा गया चक्कर में, हथनी के चक्कर में। तुम भी ये मानव शरीर भोग भोगने के लिए, ये भोग भोग तो सब कुत्ता बिल्ली भी सब संसार का सुख ले ही रहे हैं। ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, इच्छाओं का अंत करने के लिए मानव का तन मिला है। इच्छाओं की पूर्ति आप कर रहे हैं, तो चलो कर ही रहे हैं, बताओ कितनी पूरी हो गई इच्छाएं आपकी? आप तो खुद इस बात के गवाह हैं, कितनी पूरी हो गई, और अभी और कितनी पूरी हो जाएंगी आपकी। चलो बताओ, आपके मरने के पहले पूरी हो पाएंगी? इन इच्छाओं के साथ मर जाओगे, दुर्गति होगी। मानव का तन यही तो कहता है कि इच्छाओं को समाप्त कर दो। इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो पाई, जिनकी लंका सोने की थी, और रावण की पत्नी मंदोदरी जैसी सुंदर। और रावण ने लाखों स्त्रियों को हरण करके उनके साथ दुराचार किया। केवल माता सीता को चुराया ऐसा नहीं, माता सीता के पहले वह लाखों स्त्रियों का अपहरण कर चुका था। फिर भी उसकी इच्छाएं देखो, फिर माता सीता को चुराने चला गया। कंट्रोल होता रावण का मन में, कंट्रोल होता रावण। रावण इतना पावरफुल था कि इंद्र उसके सामने थर थर कांपते थे। इंद्र को जीतने वाला रावण अपनी इंद्रियों को ना जीत पाया, अपने मन को ना जीत पाया। सबसे जीत जाने वाला रावण अपने आप से हार गया, अपने मन से, अपनी इच्छाओं से हार गया। हाथी की मौत भी हथनी के कारण हुई, और रावण की मृत्यु भी स्त्री के कारण हुई। कहीं अगला नंबर तुम्हारा ना हो, इसलिए स्त्री से मन हटाकर भगवान में मन लगा लो। हम ये नहीं कहते कि पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ना जंगल जाने की बात कर रहे हैं। घर में रह के काम करते, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मन को हटाना, सिर्फ मन को हटाना सबसे। जंगल जाने की बात नहीं कह रहे हैं हम, सिर्फ मन की कंट्रोलिंग, मन में नियंत्रण। यदि इतना कर लोगे तो मानव बनना सफल हो जाएगा। नहीं करोगे
तो रावण की और हाथी की तरह दुर्दशा के लिए तैयार है।